दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील टाउनशिप के सेक्टर 1 सामुदायिक केंद्र में देश के नाम एक रंगोली सजाओ रंगोली प्रतियोगिता आयोजित। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज का व्यक्तित्व है पद्मश्री शांति देवी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 अपनी स्थिरीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 14 जनवरी को एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ जब मिल ने 31 अक्टूबर 2021 को रोलिंग शुरू होने के बाद पहली बार 100 कॉयल को रोल आउट किया। पहले इसने 1830 मिलीमीटर चौड़ाई और 15 मिलीमीटर मोटाई के साथ कॉयल बनाए, जो कि इस्पात बाजार में एक आला खंड है। इस मिल में गुणवत्ता और उत्पाद श्रृंखला के साथ बनाए गए अनुकूलित उत्पाद बाजार में अन्य की तुलना में कंपनी को बढ़त देंगे। मिल ने अपने प्रमुख उत्पादों को विभिन्न स्टॉक यार्डों और ग्राहकों को रेल और सड़क मार्ग से भेजना भी शुरू कर दिया है। इस आधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल में प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन विश्व स्तरीय HR कॉयल को रोल आउट करने की क्षमता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। देश के नाम एक रंगोली सजाओ रंगोली प्रतियोगिता के क्रम में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की पहल के अंतर्गत RSP ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक रंगोली प्रतियोगिता शुरू की। इसी सिलसिले में 15 जनवरी 2022 को सामुदायिक केंद्र सेक्टर 1 में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाइप प्लांट के विजय कुमार कामिला की सुपुत्री सुश्री दीप्तिमयी कामिला प्रतियोगिता की विजेता बनी। रंगोली प्रतियोगिता प्रथम चरण में स्टील टाउनशिप के 15 सामुदायिक केंद्रों और 3 माइंस इकाइयों में आयोजित की गई है। प्रतियोगिता का विषय भारतीय स्वतंत्रता की जीत के 75वें वर्ष पर डिजाइन बनाना आज़ादी का अमृत महोत्सव है। प्रत्येक सामुदायिक केंद्र खान इकाई के विजेता को शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया जाएगा, जिसमें वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होंगे। फाइनल प्रतियोगिता RSP में आयोजित की जाएगी, जिसका मूल्यांकन विषयगत और रंगारंग रंगोली के आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम ज्ञात। आज की शख्सियत हैं श्रीमती शांति देवी। शांति देवी का जन्म 18 अप्रैल 1934 को बालेश्वर जिले में हुआ था। उनकी शादी 17 साल की उम्र में महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी डॉक्टर रतन दास से हुई थी। शादी के बाद वह बालेश्वर से कोरापुट स्थानांतरित हो गई। बाद में उन्होंने रायगढ़ जिले के गोबरपल्ली में एक आश्रम की स्थापना की। वहीं से शुरू हुई उनकी समाज सेवा की गाथा। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी बालिकाओं के विकास और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने रायगढ़ जिले के पद्मपुर ब्लॉक के अंतर्गत जबरगढ़ा गांव में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम की भी स्थापना की। जबरगढ़ा में लंबे समय तक कार्य करने के बाद वह गुड़पुर चली गई और 1964 में आदिवासी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वहां सेवा समाज आश्रम की स्थापना की। उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गुड़पुर में एक और आश्रम स्थापित किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के साथ मिलकर काम किया और उनके भूदान आंदोलन में भी जुड़ी रहीं। 1961 में वे उत्कल नवजीवन मंडल की सचिव बनी। वह उड़ीसा निषेध कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर भी चुनी गईं और कई गांधीवादी संगठनों से जुड़ी रहीं। वह शुरुआत से ही अग्रगामी के शासी निकाय की उपाध्यक्षा थीं। 1994 में उन्हें प्रसिद्ध जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे कई अन्य राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ राधानाथ रथ शांति पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी थीं। उन्हें नवंबर 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 17 जनवरी 2022 को रविवार देर रात अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।